8th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का फर्स्ट लेसन है बुद्धन सलहे। बुद्ध गौतम बुद्ध, सलहे मैसेज। बुद्ध का मैसेज क्या था? पाठ प्रवेश। ये लेसन लिखने वाले कौन है? डॉक्टर निरुपमा ये लेसन लिखे सो है। और यहाँ पे हम पाठ प्रवेश लेसन का एंट्री क्या है, लेसन में क्या है, उसके बारे में शॉर्ट में देखेंगे। ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ ಮಾನವ ಇನ್ಸಾನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ एक तरफ प्राकृतिक संपन्मूलಗಳು एनवायरमेंट के सभी चीज़ों को, संपन्मूलಗಳು ज़मीन पे मिलने वाले सभी चीज़ों को ಬಳಸಿಕೊಂಡು इस्तेमाल करके ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೆ, सुख शांति बोले तो पीस और खुशी, समृद्धि बोले तो ऐशोआराम की ज़िंदगी चलाते हुए ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ दूसरे तरफ ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು वही एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ को, वही एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ को, हमारे आतराफ रहने वाली प्रॉपर्टीज़ को ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ इस्तेमाल कर रहे सो टाइम पे स्वार्थ, दुश्मनी, सेल्फिशनेस, द्वेष, दुश्मनी ಹಾಗೂ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು और दुरासे बोले तो ज़्यादा गलत ख्वाहिशें रख लेकर ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು अपनी लाइफ को सर्वनाश ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। अपनी लाइफ को क्या कर रहा है? ख़त्म कर ले रहा है। ज़्यादा की आस में अपनी लाइफ को क्या कर रहा है? उन्हें ख़त्म कर ले रहा है। सर्वरिगु सभी लोगों को मीಸಲಾಗಿರುವ ನೆಲ, सभी लोगों के लिए बराबर दिए सो ज़मीन है। जलಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ पानी जिसको जितना लगता है उतना पानी बांट लेना है, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು। विवेकವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು अपनी नॉलेज ख़त्म कर लेकर युद्धಕ್ಕೆ सन्नद्धನಾಗುತ್ತಾನೆ, जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते। पानी की टाकी पे पानी भरने गए, एक घड़ा कोई औरत दूसरा ले लेके गई तो लड़ाई शुरू हो जाती है। सब जने दो दो घड़े लियो, एक आदमी 3 घड़े लिया तो उसके साथ लड़ना शुरू कर देते है नहीं। तो सब लोग बराबर बांट लेना, नहीं बोले तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते। युद्धಗಳಿಂದ अपार साऊ नोವುಗಳು, जंग लड़ने से बहुत ज़्यादा मौतें होते हैं। पानी के लिए लड़ाई होती है, ज़मीन के लिए लड़ाई होती है और हथियारों के लिए लड़ाई होती है। अब परसों जम्मू कश्मीर में हमला करे बोलकर अब इंडिया पाकिस्तान क्या कर रहे? लड़ रहे। न्यूज़ देखते ना? यस, आगे देखिए। अपनी लाइफ को युद्धಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಬದುಕು ನರಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು बिड़ुत्ताने। जंग लड़ने से बहुत सारी लोगों की मौत हो जाती है और उनकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। नरक बोले तो जहन्नम बन जाती है, नरकವಾಗಿ बिड़ुत्तದೆ, जहन्नम बन जाती है ಎಂಬ सत्यವನ್ನು, ये सच्चाई को इंसान भूल जाता है। किसी घर का एक इंसान मर गया तो उसके घर की हालत क्या हो जाती है? खस्ता हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। हिंदू मनुष्य आज इंसान बदुकलु जीने के लिए गाड़ी पानी नीरू ಗಾಳಿ हवा नीरू पानी आहार खाना ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, कितना ज़रूरी है। सुख शांति, शांति भी ನೆಮ್ಮದಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ। देखो हवा पानी खाना जितना इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में सुख भी उतना इम्पोर्टेंट है और पीस भी उतना इम्पोर्टेंट है, शांति भी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ, ये सब लोग समझना है। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೂ ज़िंदगी में कैसे प्रॉब्लम्स भी आए तो ಅವುಗಳನ್ನು उन प्रॉब्लम्स को विवेकದಿಂದ होशियारी से सौहार्दयुतವಾಗಿ खुशी के साथ में मोहब्बत के साथ में बಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, उसको सॉर्ट आउट कर लेना। वैसे प्रॉब्लम्स को क्या कर लेना? सॉर्ट आउट कर लेना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ಸಾಧ್ಯವಿದೆ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना ज़रूरी है या हो सकता है ಎಂಬ ಸಂದೇಶ। ऐसा एक मैसेज बुद्धನ ಸಲಹೆ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ, बुद्धನ ಸಲಹೆ लेसन से
ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. बुद्धನ सलाह लेसन से हमारे को एक मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलती है. मतलब कितनी भी मुश्किल का सामना करें, हम उसको अपना दिमाग इस्तेमाल करके प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ बैठ के अपने प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्व कर लेना. लड़ाई झगड़े से तुम्हारे घर के चैन और सुकून क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बोलकर बुद्धना सलाह लेसन से डॉक्टर निरुपमा बताने की कोशिश कर रहे हैं. क्लियर कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ देखिए. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು, ಬಹಳ बोले तो बहुत, ವರ್ಷಗಳ सालों की, ಹಿಂದಿನ ಮಾತು पुरानी बात है, बहुत सालों की पुरानी बात है. ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಭಾರत के नॉर्थ साइड में ಕಪಿಲವಸ್ತು ಎಂಬ ನಗರವಿತ್ತು. ಕಪಿಲವಸ್ತು नाम का शहर था. ಅದನ್ನು उसको ಶಾಕ್ಯರೆಂಬ ಅರಸು ಮನೆತನದವರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. वो शहर को शाक्य एम्पायर के बादशाह हुकूमत करते थे. जैसा बीदर में बहमनी एम्पायर है ना, बहमनी एम्पायर करते थे ना, गुलबर्गा में हैदराबाद में निज़ाम, ऐसा हर जगह एक बादशाह क्या करता था, हुकूमत करता था. उसी तरीके से नेपाल में कपिलवस्तु नाम के शहर में कौन हुकूमत करते थे, शाक्य. शाक्य नाम का राजा वहाँ पे क्या करता था, शाक्यरेंबा अरसु मनेतन, शाक्य कम्युनिटी का एक फैमिली वहाँ पे हुकूमत करता था. आಳುತ್ತಿದ್ದರು हुकूमत का. शाक्यर अरस, शाक्य फैमिली का राजा सिद्धोधन. शाक्य फैमिली का बादशाह का नाम क्या है, सिद्धोधन. उसका बेटा सिद्धार्थ. ಸಿದ್ಧೋಧನನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನೆಂಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದನು. सिद्धोधन को सिद्धार्थ नाम का बेटा पैदा हुआ. आत वो बेटा ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ बड़ा होने के बाद संन्यास स्वीकरिಸಿ, संन्यास लेकर भगवान बुद्धनादनु, भगवान बुद्ध बन गया. सिद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ था. सिद्धार्थ संन्यास, बड़ा होने के बाद संन्यास लिया और उन्हें क्या बना, आगे भगवान बुद्ध बना. भगवान बुद्ध का पहला नाम क्या है, सिद्धार्थ. भगवान बुद्ध का पहला नाम क्या है, सिद्धार्थ. उन्होंने कौन से शहर में थे, कपिलवस्तु. कपिलवस्तु शहर, नेपाल के कपिलवस्तु शहर में उन्होंने रहते थे. उन्होंने कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, शाक्य. शाक्य अरसु मनेतन फैमिली से बिलोंग करते थे. एनी डाउट? यस. नेक्स्ट पैराग्राफ. ಈಗ आप ನೇಪಾಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನೇಪಾಳ देश में ಸೇರಿ ಹೋಗಿರುವ, ऐड हो गए सो, ಸೇರಿ बोले तो ऐड हो गए सो, कपिलवस्तु नगರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ, कपिलवस्तु नगर शहर के करीब में, समीप बोले तो नज़दीक में, हेमकूट पर्वतविदे. हेमकूट नाम की पहाड़ियाँ हैं. नेपाल में कपिलवस्तु नाम के शहर के करीब में हेमकूट नाम के पहाड़ियाँ हैं. आ पर्वतದಲ್ಲಿ, उन पहाड़ियों में ಹುಟ್ಟಿದ, पैदा हुए सो गंगा नदी. हेमकूटा पर्वत में कौन सी नदी पैदा होती है, गंगा नदी. गंगा नदी दक्षिण के, वो गंगा नदी वहाँ पे पैदा होती है, नॉर्थ में पैदा होती है. दक्षिण के साउथ में काशी नगरदवರೆಗೆ हरिदु, काशी शहर तक आकर ನಂತರ ಕವಲಾಗಿ फिर ज़मीन पे चलकर बंगाल समुद्र के ಸೇರುತ್ತದೆ. बे ऑफ बंगाल में वो नदी क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है. कपिलवस्तु शहर के हेमकूटा पर्वत में गंगा नदी पैदा होती है. वहाँ से बहते बहते ज़मीन पे आती है, दक्षिण के काशी शहर तक आती है. बहते बहते कहाँ पे ज्वाइन हो जाती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल समुद्र में ज्वाइन हो जाती है. आ कालदल्ली, उस पीरियड में गंगा नदी के ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, गंगा नदी के दोनों किनारे पे, गंगा नदी के एक किनारा एक, दो किनारे, दोनों किनारे पे ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದವು. एक किनारे पे एक राजा था, दूसरे किनारे पे दूसरा राजा था. ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದವು, दो एम्पायर थे. ಒಂದು वत्स राज्य, एक एम्पायर, एक फैमिली कौन सा था, वत्स.
एक फैमिली का नाम क्या था? वत्स राज्य। दूसरा मगध राज्य। एक कौन सा था? वत्स राज्य था। दूसरा कौन सा था? मगध राज्य था। ಈ ನದಿಯಿಂದ ये नदी से ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದು सुभिक्षವಾಗಿದ್ದವು। दोनों नदी दोनों किनारे थे, दोनों लोग नदी का पानी बोरों से जैसा दिल में आया वैसा खींच के दोनों तरफ के लोग सुभिक्षವಾಗಿದ್ದವು, खुश थे, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। पानी से क्या होता मालूम है ना आप लोगों को? पानी से हमारी हर ज़रूरत पूरी होती है। खेत में अनाज उगता है, हमारे को पीने के लिए पानी मिलता है, हमारे को हर चीज़ के लिए पानी मिलता है, इसलिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ಈ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳವರು ये दोनों राज्य के लोग आ नदिಯನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ पूजिಸುತ್ತಿದ್ದರು। वो नदी को माँ की तरह पूजा करते थे। दोनों राज्य के लोग क्या करते थे? वो नदी को माँ की तरह पूजा करते थे। आ नदिಯ ನೀರಿನಿಂದ, वो नदी के पानी से ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೆಲ सस्य श्यामलವಾಗಿತ್ತು। दोनों राज्यों के, दोनों एम्पायर के ज़मीनें हरे भरे थे। सस्य श्यामलವಾಗಿದ್ದವು बोले तो हरे भरे थे। हरे भरे कब रहते? खूब अनाज पैदा हुआ तो हरे भरे रहते। क्लियर कॉन्सेप्ट? दोनों तरफ के राजा महाराजा वो नदी के पानी की वजह से सस्य श्यामलವಾಗಿದ್ದವು बोले तो हरे भरे थे। यस, नेक्स्ट पॉइंट। यत्त ನೋಡಿದರು ಹಸಿರು, जिधर देखे उधर हरा छरा, ತುಂಬಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಸುಭಿಕ್ಷದಿಂದ भर भर के अनाज उगा हुआ था। ಬೆಳೆದ ಸುಭಿಕ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆ, ಬೆಳೆ बोले तो अनाज, बेड़े बोले तो अनाज। जिधर देखे उधर अनाज ही अनाज था। सुभिक्षದಿಂದ ಜನರು सुखವಾಗಿದ್ದರು, खुशी के साथ लोग खुश मिजाज थे। जिधर देखे उधर लोग खुश थे। ಇವರೆಲ್ಲರೂ ये सभी लोग गंगा नदिಯನ್ನು, गंगा नदी को तमगे अन्न ನೀಡುವ ताई ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು। गंगा नदी को हमारे को खाना देने वाली माँ है बोलकर बोलते थे। गंगा नदी को पहले माँ बोल के पूजा करते थे, बाद में क्या बोले? खाना देने वाली माँ है बोलकर पूजा करते थे। आदरे मगर ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ उन दोनों राज्यों में, दोनों एम्पायर में, दोनों बादशाहों में क्रमेण स्वार्थ आवरिसितु। दोनों राजाओं में क्या हो गया? चलते चलते सेल्फिशनेस आने लगा। अरे इन्हों पानी लेको इन्हों भी खुश है, इन्हों पानी लेको इन्हों भी खुश है। तो दोनों लोगों के बीच में क्या आने लगा? सेल्फिशनेस, गुस्सा, मतलब जहर फैलने लगा। स्वार्थ आवरिसितु। ಈ ನದಿಯ ಮೇಲೆ, ये नदी के ऊपर, यस कहाँ पे आ गए थे? हाँ, अन्न ನೀಡುವ ताई, हमारे को खाना देने वाली माँ है। दोनों के बीच में क्या हो गई थी? दुश्मनी आ गई थी, स्वार्थ। ಈ ನದಿಯ ಮೇಲೆ, ये नदी के ऊपर तಮ್ಮ संपूर्ण अधिकार स्थापिसಬೇಕೆಂಬ दुरासे, हमारा कंप्लीट हुकूमत वो नदी के ऊपर लाना बोलकर, एक दुरासे बोले तो गलत ख्वाहिश, दुरासे बोले तो एक गलत ख्वाहिश ಈ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು। ये दोनों रियासत के राजाओं के दिल में क्या आ गया बोले तो ये पूरी नदी के ऊपर हमारी हुकूमत रहना बोलकर एक बद ख्वाहिश आ गई। दिन कಳೆದಂತೆ, दिन गुजरते गए, ಈ स्वार्थ, ये दुश्मनी, ये सेल्फिशनेस ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು एक बड़ा पेड़ बनकर बढ़ गया। ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳವರು, दोनों तरफ के राजा महाराजा युद्धಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ उत्कट परिस्थिति उंटाಯಿತು। दोनों तरफ के राजा महाराजा जंग लड़ने के लिए तैयार होने की एक परिस्थिति बोले तो एनवायरमेंट, परिस्थिति क्या बोलेंगे उसको? परिस्थिति बोले तो सिचुएशन। वेरी गुड। एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, अब तो जंग लड़ना ही है। ऐसा सिचुएशन दोनों राजा महाराजा के बीच में क्रिएट हो गया। यस, एनी डाउट?
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಅವರು युद्धಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ उन्होंने जंग लड़ रहे सो टाइम पे जंग के लिए तैयार हो गए. दोनों तरफ के राजा महाराजा क्या करें, दोनों नदियों के किनारे आकर खड़े हो गए. ಅವರು युद्धಕ್ಕೆ निंताग बुद्ध भगवान अल्लीगे बंदा. उन्होंने जंग लड़ने के लिए तैयार होने के बाद बुद्ध भगवान बुद्ध वहाँ पे आ गए. ಆತ युद्धಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದ, उन्होंने जंग लड़ने के लिए रेडी हो गए थे. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯಗಳ नोड़ी, दोनों तरफ की फौज को देखकर, सैन्य बोले तो फौज, नोड़ी बोले तो देखकर, दोनों तरफ की फौज को देखकर, अवगढ़ नಡುವೆ निंतुಕೊಂಡ, दोनों तरफ की फौज को देखकर नदी के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया. कौन खड़ा हो गया? भगवान बुद्ध. दोनों फौज वत्स ಮತ್ತು मगध राज्य की दोनों की फौज थी. उन दोनों के बीच में कौन आके खड़े हो गए? कौन आके खड़े हो गए? भगवान बुद्ध ದೇವನು ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದರು. भगवान बुद्ध बीच में आके खड़े होते ही दोनों तरफ के राजा महाराजा थोड़ा थोड़ा पीछे हट गए. यस, क्लियर? यस. यहाँ पे एक पिक्चर बता रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पे आपके बुक में देखिए, आप पिक्चर देखिए. यहाँ पे भगवान बुद्ध बीच में ठहरे हुए हैं, दोनों तरफ के राजा महाराजा उनके बाजू में ठहरे और उनके मंत्री उनके पीछे ठहरे और हाथियाँ घोड़े उनके पीछे है और उनकी लेफ्ट साइड की फौज लेफ्ट साइड में है और राइट साइड की फौज राइट साइड में है. दोनों तरफ के राजा महाराजा के बीच में कौन खड़े हैं? भगवान बुद्ध खड़े हैं. यस, इतना लेसन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? आगे का देखिए. अभी भगवान बुद्ध क्या बोले? ಬುದ್ಧ ದೇವನು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜರನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ. बुद्ध देवनु बुद्ध भगवान ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು दोनों रियासतों के राज्यरನ್ನು दोनों रियासत के राजाओं को मंत्रियों को ಹಾಗೂ और इतर अधिकारिಗಳನ್ನು और दूसरे ऑफिसर्स को तन्न बलिगे अपने पास में बुलाए. करेदु बुलाकर ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ सभी को सुने आए. जैसा राजा महाराजा को भी सुने आना, मंत्रियों को भी सुने आना, ऑफिसर्स को भी सुने आना और उनकी पूरी फौज को भी सुने आना. ऐसा ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ. ऐसा पूछे, जोर से पूछे. क्या पूछे? ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ? क्वेश्चन मार्क. ನೀವು तुम युद्ध जंग लड़ना ಮಾಡಲು जंग करने के लिए ಏಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ? क्यों रेडी हो गए हो? तुम जंग लड़ने के लिए क्यों रेडी हो गए हो? क्वेश्चन मार्क. कौन पूछे ये क्वेश्चन? भगवान बुद्ध दोनों वत्स ಮತ್ತು मगध राज्य के लोगों को पूछे. ನಮ್ಮ जीवनाधार हमारी जिंदगी का जो बेस है, जो सोर्स है, गंगा नदिಯ ನೀರಿಗಾಗಿ, गंगा नदी के पानी के लिए ಅವರೆಲ್ಲರೂ वो सब ಕೊರಲಿನಿಂದ ಉತ್ತರವಿತ್ತರು. एक आवाज़ में दोनों तरफ के राजा महाराजा एक साथ बोले, हम गंगा नदी के पानी के लिए जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं. फिर भगवान बुद्ध बोले, नदिಯ ನೀರು, नदी का पानी, ಮಾನವ ರಕ್ತ, इंसान का खून, ಇವರೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು? कौन सा ज़्यादा वैल्यूएबल है? पानी वैल्यूएबल है क्या खून वैल्यूएबल है? पानी आपको 20 रुपये में एक बॉटल मिलता है, खून 2000 रुपये में एक पैकेट मिलता है. पैकेट में 300 ग्राम रहता है, 1 लीटर मिलता है या पानी. तो वैल्यूएबल कौन सा हो गया? खून. अब देखो उन्हों क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे. क्वेश्चन मार्क. लोग बोलते ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ, इंसान का खून नदी ನೀರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು, नदी के पानी से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है. इंसान का खून नदी के पानी से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है बोलकर दोनों तरफ के राजा महाराजा, दोनों तरफ के मंत्री, दोनों तरफ के ऑफिसर्स, दोनों तरफ के लोग एक साथ आवाज़ में बोलते हैं. उसके बाद फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं,
ಹಾಗಾದರೆ वैसा है तो ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇರುವ कम वैल्यूएबल है सो तुम कम वैल्यूएबल है सो ನೀರಿಗಾಗಿ पानी के लिए ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ उससे भी वैल्यूएबल है सो ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸಲು ಏಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ खून बहाने के लिए क्यों रेडी हो गए हो क्वेश्चन मार्क कम वैल्यूएबल है सो पानी के लिए उससे भी वैल्यूएबल है सो खून बहाने के लिए क्यों रेडी हो गए हो यंदु पुनः प्रश्निसिद ऐसा फिर से क्या करे क्वेश्चन करे कौन क्वेश्चन करे भगवान बुद्ध किससे क्वेश्चन करे वत्स ಮತ್ತು मगध राज्य के लोगों से करे यस एनी डाउट यस नेक्स्ट पॉइंट ನಮ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ हमारे जानवरों को हमारे लोगों को हमारी जानों को ಈ ನದಿಯ ನೀರು ये गंगा नदी का पानी ಈ गंगा नदिಯ ನೀರು ये गंगा नदी का पानी ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೇ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना क्वेश्चन मार्क फिर से लोग बोले ये नदी का पानी हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना ಎಂದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕೇಳಿದರು ऐसा दोनों तरफ के लोग पूछे फिर से भगवान बुद्ध बोले ನೀವು ಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ तुम जीना चाहते हो ना कोई तो मरना पसंद करता क्या भगवान बुद्ध ये पूछ रहे तुम जिंदा रहना चाहते क्या मरना चाहते क्वेश्चन मार्क ನೀವು आप जिंदा रहना चाहते हो ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಲೇಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ फिर जंग लड़के मरने के लिए क्यों तैयार हो गए तुम जिंदा रहना चाहते हो क्यों नहीं तो फिर मरने के लिए क्यों तैयार हो गए यस बोले तो मरने के लिए क्यों तैयार हो गए ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಬುದ್ಧ ऐसा पूछे भगवान बुद्ध ಎರಡು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು दोनों तरफ के राजा और मंत्री ऐसा बोले दोनों तरफ के राज्य बोले तो दोनों एम्पायर के मंत्री और राजा क्या बोले स्वामी भगवान ಎರಡು राज्यों नಡುವೆ दोनों तरफ के राजाओं रियासतों के बीच में या एम्पायर के बीच में द्वेष दुश्मनी असूये जलन एक दूसरे को देख के जलती ना जलन द्वेष दुश्मनी असूये जलन परिस्थिति विषमिसिदे इसकी वजह से अब हमारे हालात सिचुएशन क्या हो गए पूरा ख़राब हो गए अब पूरा सिचुएशन दुश्मनी और जलन की वजह से सिचुएशन अब ख़राब हो गए ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ अब इसके लिए कोई सलूशन नहीं है ಈಗ युद्ध ಹೊರತು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ अब सिर्फ जंग लड़ना दूसरा कोई रास्ता नहीं है बोल के क्या करे दोनों तरफ के मंत्री भगवान बुद्ध को जवाब दिए भगवान बुद्ध हंसे बुद्ध देव ನಕ್ಕು ಮಾನೆ ಹಸನ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಹಸೆ ನೀವು ದ್ವೇಷದಿಂದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಹೋದರೆ तुम दुश्मनी से दुश्मनी को जीतने के लिए गए तो ದ್ವೇಷದಿಂದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಹೋದರೆ तुम दुश्मनी से दुश्मनी को जीतने के लिए गए तो निमागे आपको उड़ीवधु ईर्ष्या आखिर में तुमको बचने वाला क्या है वो दुश्मनी ही है तुम्हारे घर का एक आदमी मरा उनके घर का एक आदमी मरा तुम्हारे घर के दो आदमी मरे तो तुम क्या करते उनके आदमी के दो मारना मारे तक छोड़ते च नहीं हम है नहीं तो दुश्मनी से दुश्मनी ही जिंदा रहती है ಇವುಗಳಿಂದ इससे जीविಗಳಿಗೆ दुखवे ಹೊರತು सुखवಲ್ಲ इससे जानों को तकलीफ ही है नहीं कि सुख है अब किसी के घर का एक आदमी मर गया तो उन्हें सुख से रह सकता है क्या नहीं रह सकता क्योंकि उन्हें हमेशा तकलीफ़ में रहता इसलिए जो घर में तकलीफ़ होती है किसी को भी उससे सुकून नहीं मिलता जानों को दुख है ना कि सुख नहीं है ಹೀಗೆ इस तरीके से सुखವಾಗಿರುವ ನೀವು सुख से रहने वाले तुम अब दोनों भी सुख से है तुम आप सुख से रहने वाले तुम दोनों भी ನೀವು दुख ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ मार्ग अब तुम क्या ला ले रही दुख ला ले रही तुम लड़के अब क्या ला ले रही दुख ला ले रही तो अब देखो ಈಗ ಸುಖವಾಗಿರುವ ನೀವು अब दोनों भी क्या है सुख से है तो तुम लड़के क्या ला ले रही दुख ला ले रही दुख जंग लड़े तो दुख ला लेने का रास्ता है
ಎಂದಾಗ बोले जब ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ರಾಜರು ತೆಪ್ಪಗಾದರು दोनों तरफ के राजा मंत्री लोग क्या हो गए खामोश हो गए ತೆಪ್ಪಗಾದರು माने खामोश हो गए ಅವರು ಕೇಳಿದರು फिर से पूछे किसको पूछे भगवान बुद्ध को पूछे ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೀರಿ भगवान वैसा है तो क्या करो बोलते हैं भगवान क्वेश्चन मार्क वैसा है तो क्या करो बोलते हैं भगवान बोलकर यस मनुष्य सुखವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು इंसान सुख से जीने के लिए ನೀರು ಗಾಳಿ ಆಹಾರ पानी हवा खाना ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾದಂತೆ सभी इम्पॉर्टेंट है जैसे शांतियू अष्टे मुख्य पीस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखो तुम्हारे को बार बार काम लगे तो गुस्सा आता नहीं अरे चुप बैठो जी 5 मिनट सुकून से पढ़ने दियो बोलते नहीं तो ऐसा सुकून भी इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। युद्धದಿಂದ शांति नाशवागुತ್ತದೆ जंग लड़ने से घर में लड़ाई लड़ने से हमारी शांति क्या हो जाती है हाल हो जाती है खराब हो जाती है। नीवे तुम ही ಕೈಯಾರೆ अपने हाथों से ನಿಮ್ಮ ಸುಖವನ್ನು अपने सुख को नाश ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು अपने सुख को ख़त्म कर लेना छोड़कर विवेक ತಂದುಕೊಂಡು होशियारी ला लेकर सुखವಾಗಿರಿ होशियारी से सुख से रहो। प्रकृति एनवायरमेंट जीविಗಳಿಗೆ वरवे ಹೊರತು जानों को वरदान ही है ना के शाप है। ये जो एनवायरमेंट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आप जो फल खा रही जो फ्रूट खा रही जो चावल खा रही जो अनाज खा रही जो ज्वार खा रही ये सब तुम्हारे लिए क्या है वरदान है भगवान की तरफ से ये वरदान है। खुदा की तरफ से तुम सबको ये पानी हवा जूस फल फूल सब क्या है तुम्हारे लिए वरदान है ना के शाप है। ಈ ವರವನ್ನು ये वरदान को सर्व मानवरू सभी लोग समानವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈಕ್वली बांट लेकर ಎಲ್ಲರಿಗೂ सुख शांति सिगुತ್ತದೆ। सभी लोग ಈಕ್वली बांट लिए तो सब सुकून से रह सकते हैं यंदु बुद्ध देव बोधिसिदा। ऐसा भगवान बुद्ध क्या करे दोनों तरफ के लोगों को बोले। ಎರಡು ಕಡೆಯ ರಾಜರಿಗೆ ಈ ಸಲಹೆ ಸತ್ಯವೆನಿಸಿತು दोनों तरफ के राजा महाराजा को ये सजेशन बिल्कुल करेक्ट लगा। ಎಲ್ಲರೂ बुद्ध देवनिಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ सभी लोग भगवान बुद्ध को नमस्ते करके युद्ध ಬೇಡವೆಂದು जंग लड़ना नक्को बोलकर तಮ್ಮ तಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟರು अपने अपने गांवों को चले गए। अंदिनिंದ उस दौर से जब से आ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯದ वो दोनों रियासत के दोनों एम्पायर के ಜನರು लोग स्नेहದಿಂದ दोस्ती के साथ में सुखವಾಗಿದ್ದರು सुख से रहने लगे। यस मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है हम घर में लड़ो या जंग में लड़ो हम दोनों के घरों में क्या आ जाती है अशांति आ जाती है अशांति आ जाती है। अशांति को दूर रखना है तो हम शांति से रहना है बोले तो हम सब मिलजुल के रहना। क्लियर कॉन्सेप्ट एनी डाउट ओके।